तो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गेमिंग प्लैनेट पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, जो आपको हेल्प कर सकती है इम्प्रूव करने में अपनी गेमिंग स्किल्स इन कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए, तो सबसे पहले देखिए, अगर आप ये गेम खेलते हैं तो आपको पता होगा इसमें सेंसिटिविटी कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सबसे पहले इसमें एक्चुअली सेंसिटिविटी दोनों मोड की अलग अलग है। एक बैटल रॉयल मोड की अलग सेंसिटिविटी है और एक मल्टीप्लेयर की अलग सेंसिटिविटी। तो पहले हम सेटिंग्स में जाएंगे सेंसिटिविटी चेंज करने के लिए। तो सेंसिटिविटी एक्चुअली आपको पहले ये देखिए, ये आप देख सकते हैं ये सारे, मुझे पता नहीं इन्हें क्या कहते हैं। तो इनसे हमें सेंसिटिविटी सेट करनी है एक्चुअली। तो सबसे पहले है इधर स्टैंडर्ड सेंसिटिविटी। तो अगर आप मेरी माने तो मेरे को स्टैंडर्ड सेंसिटिविटी 160 में बहुत क्लासी लगती है। मैंने ये सब खेल के रखा है और मैंने इसको शफल कर चुका है ताकि मैं आपको बता पाऊँ एग्जैक्टली कैसे करना है। तो मेरे हिसाब से स्टैंडर्ड सेंसिटिविटी 160 बहुत मस्त रहेगी और इससे आपको खेलने में भी अच्छा रहेगा। तो हम इसे 160 के पे कर देते हैं। ये 157, 158, 150 ना 160। तो अभी है ADS सेंसिटिविटी। तो ये जो एड्स सेंसिटिविटी है, इसे अभी ये लोग ने तो 140 दिया है, बट इससे हमें माइनस करना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर हम इसे 88 पे रखते हैं तो बहुत मज़ा आएगा आपको खेलने में। मींस गेम स्मूथ चलेगी ये सेंसिटिविटीज़ अगर आप मेरे हिसाब से रखते हैं तो। मेरी माने तो बहुत अच्छी सेंसिटिविटी मैं आज आपको वीडियोस में बता रहा हूँ। अगर आप ये एक बार ट्राई करके देखिएगा। अभी है टैक्टिकल स्कोप सेंसिटिविटी। तो इसे अभी इन्होंने 120 दिया है, पर ये हम 129 रखेंगे। ठीक है। अभी है स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी। तो इसे आपको 180 पे कर देना है। इन्होंने बहुत कम रखी हुई थी 60, बट इसे आप 180 पे कर दीजिए, बहुत सही रहेगा। अरे भाई कितना टाइम ले रहा है। हाँ चलिए, हम थोड़ा आगे बढ़ गए गलती से। ठीक है, तो ये सेंसिटिविटी बहुत मस्त है। मैं आपको खेल के भी बताऊंगा। आज मैं आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जो आपका गेमिंग इम्प्रूव कर सकती है इस गेम में। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। तो अब हमने मल्टीप्लेयर की सेंसिटिविटी को रख ही दिया है। तो अब हम बात करेंगे बैटल रॉयल के सेंसिटिविटी की। तो बैटल रॉयल की सेंसिटिविटी चलिए हम सेट करते हैं अभी। तो सेंसिटिविटी फॉर बैटल रॉयल, ये हम गए सेटिंग्स में और सेम है। मैं इसमें तो शूटिंग मोड में एडवांस्ड मोड ही रखता हूँ, मुझे ज़्यादा पसंद है। अगर आपको एमिंग बेटर करनी है तो मेरे हिसाब से एडवांस्ड मोड ही रखना चाहिए आपको भी। अभी हम जाते हैं इसकी सेंसिटिविटी पर। तो ये देखिए, इसमें भी ये सब है सेंसिटिविटीज़। तो कैमरा सेंसिटिविटी अलग चीज़ है और इधर फायरिंग सेंसिटिविटी तो बराबर ही है मेरे हिसाब से। और अभी गायरोस्कोप सेंसिटिविटी इधर मेरे हिसाब से इसमें जो सेंसिटिविटीज़ है वो हमें, अरे कहाँ गई, मैं आपको बता रहा हूँ, 2 मिनट जस्ट। ओके, ये रहे, हम आ गए BR मोड में। एक्चुअली मैंने ध्यान नहीं दिया और वो MP मोड पे था। तो अभी हम पहले तो रखेंगे थर्ड पर्सन सेंसिटिविटी जो कि है 80। तो 80 बहुत ही बराबर है थर्ड पर्सन सेंसिटिविटी के लिए, तो हम इसे 80 ही रहने देंगे। तो FPP व्यू टर्निंग सेंसिटिविटी, इसे ये लोगों ने रखा है 65। यस, इट्स 65। और हम इसे 62 कर देंगे। ये मतलब इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप 60 रखें तो आपको अच्छा लगेगा FPP। और अगर आपको बढ़ाना है कैमरा सेंसिटिविटी के हिसाब से, अगर आपको ज़्यादा जूम से देखना है तो आप आगे कर सकते हैं, बट मेरे को ज़्यादा जूम से पसंद नहीं है तो मैंने ऐसा रखा है। तो ये टोटली आपके ऊपर है, FPP और TPP सेंसिटिविटी। तो ये आप डिसाइड कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम ऑप्टिक्स पे। तो ऑप्टिक्स की सेंसिटिविटी इन्होंने 90 दी हुई है, जो कि एकदम सही है। इसी में आपको खेलना चाहिए तो आपको इंटरेस्टिंग भी लगा। एक्चुअली इसमें जो सारी सेंसिटिविटी है ये लोग ने ही दी हुई है, ये ऑटो सेट है, मैंने इसमें कुछ किया नहीं है।
तो मोस्टली ये लोगों ने जीत दी है, वो बहुत ही ठीक है, वो बहुत ही मस्त है। और ये जो स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी है ये मैंने सेट की है 45 और ये बराबर है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि FPP व्यू टर्निंग सेंसिटिविटी है 60, ऑप्टिक्स 90, टैक्टिकल स्कोप सेंसिटिविटी 80 और 3x टैक्टिकल स्कोप it's 60, 4x tactical scope it's 50 and sniper scope sensitivity 45। मेरी ज़ुबान बहुत लड़खड़ा जा रही है। तो चलिए अब हम अपने अगले इसमें देखते हैं। तो हम बात करेंगे एम इम्प्रूविंग की। तो एम इम्प्रूविंग एक्चुअली कैसा है, इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला है सेंसिटिविटी, जो मैं आपको बता चुका हूँ आपको कैसी रखनी है। फिर एमिंग स्किल्स, तो आप एमिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आपको मेरे हिसाब से मैचेस खेलने चाहिए। तो हम पहले मल्टीप्लेयर पे जाते हैं। मैं आपको एक मैच में बताऊंगा कि आप कैसे एमिंग स्किल्स इम्प्रूव कर सकते हैं। हम एक मैच खेलेंगे। आपको मेरे हिसाब से अगर आप इस गेम में न्यू है और आपको एमिंग स्किल्स इम्प्रूव करनी है तो आपको सबसे पहले प्रैक्टिस वर्सेस AI खेलना चाहिए। देखिए ये मोड है, इधर आप एंड में देखेंगे तो ये देखिए ये प्रैक्टिस वर्सेस AI मोड है। आपको ये खेलना चाहिए अपने एमिंग स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए, अपनी गेमिंग इम्प्रूव करने के लिए। फिर है सेंटरिंग मतलब आपको जहाँ पे बंदा खड़ा है एग्जैक्टली आपको वहीं फायर करना है, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो ये भी एक पार्ट है एमिंग स्किल्स की। फिर अगला स्टेप है, सेकेंड लास्ट स्टेप है ये प्री फायरिंग। मतलब समझो आपको बंदा दिख रहा है आते हुए, वो फायर करे उससे पहले आपको फायर करना है ताकि वो जल्दी मरे, हेल्थ उसकी जल्दी जाए और वो मरे, हम ना। और फिर आखिरी और पांचवा जो स्टेप है वो है हेडशॉट्स। हेडशॉट्स क्या है, अगर आप ठान ले भाई मेरे को इस बंदे का हेडशॉट लेना है, तो अगर आप हेडशॉट लेते हैं और आप लेने में कामयाब भी हो जाते हैं, समझे पहली बार आप नहीं हुए, दूसरी बार नहीं हुए, तीसरी बार आपने ट्राई किया और हुए, तो वो क्या है ना, वो जिद ही आपको हेल्प करेगी आपका परफेक्ट एम लगाने में। तो आप हेडशॉट्स हमेशा ट्राई कीजिए अगर आप स्नाइपर के साथ खेलते हैं। ऐसे दूसरे राइफल्स के साथ भी आप खेल सकते हैं और हेडशॉट्स ट्राई कीजिए अगर आपकी एमिंग अच्छी नहीं है और आपको इम्प्रूव करनी है। तो अभी हमारा अगला इम्प्रूव करने के लिए मैं आपको एक्चुअली गन्स बताऊंगा अभी, अलग अलग टाइप्स की बेस्ट गन्स मेरे हिसाब से जो मुझे लगती है। तो सबसे पहले हम जाएंगे लोड आउट में, आपको बताता हूँ मैं सारी गन्स। तो ये तो अभी मैंने LK-24 चूज़ की हुई है। तो मैं आपको सबसे पहले बात करेंगे हम असॉल्ट राइफल की। तो चलिए ये जो शॉट है मैं इसमें असॉल्ट लगा देता हूँ। तो असॉल्ट राइफल में एक्चुअली क्या है ना, मेरा ये दूसरा फ़ोन है तो इसमें सारी गन्स अनलॉक नहीं है, तो नेवर माइंड। तो असॉल्ट राइफल में अपने को AK-47 बेस्ट गन है असॉल्ट राइफल के लिए। और बहुत लोग ये भी बोलेंगे कि M4 बेटर है, मतलब उसका उस वेपन का बैलेंस ज़्यादा बेटर है AK-47 से, पर ऐसा नहीं है। आई डिसएग्री दैट, क्योंकि अगर आपको AK-47 की आदत पड़ गई एक बार तो आपको M4 में मज़ा नहीं आएगा। और एक बात ये भी है, देखिए आप इसका डैमेज AK-47 का, इसका आप पूरा एक्यूरेसी वगैरह देख सकते हैं। डैमेज 70, एक्यूरेसी 48, रेंज वगैरह वगैरह, फायर रेट एंड मोबिलिटी। और अगर आप यही चीज़ M4 में देखेंगे तो वो डैमेज कम देता है, एक्यूरेसी ज़्यादा है, लॉन्ग रेंज शॉट के लिए अच्छी है ये, बट रेंज भी कम है और फायर रेट ज़्यादा है और मोबिलिटी भी ज़्यादा है। बट मेन इधर मैटर करता है हमें डैमेज, एक्यूरेसी और रेंज। तो इसमें सिर्फ ये एक्यूरेसी में ही आगे है, तो इसलिए आई सजेस्ट AK-47 फॉर द बेस्ट असॉल्ट राइफल। तो हम फिर जाते हैं स्नाइपर कैटेगरी में। तो स्नाइपर शायद मेरा अनलॉक नहीं, हाँ अनलॉक है। DLQ-33 इज़ द बेस्ट गन फॉर स्नाइपिंग। क्यों, इसका डैमेज भी बहुत अच्छा है, रेंज भी बहुत अच्छी देता है और एक्यूरेसी भी। और कुछ लोग बोलेंगे आर्टिक 50 भी अच्छी गन है, दैट्स लाइक आर्टिक 50 भी अच्छी गन है, बट मेरे हिसाब से DLQ-33 इज़ द बेस्ट स्नाइपर। फायर रेट से कंपेयर करें और मोबिलिटी से तो आर्टिक 50 पीछे है DLQ-33 से। तो इन स्नाइपर आई सजेस्ट DLQ-33 इज़ द बेस्ट स्नाइपर। और अभी हमारी दूसरी कैटेगरी मेरे हिसाब से हाँ SMG। तो SMG की जहाँ तक बात करें भाई साहब, हर बंदा PDW ही लेगा और PDW भी मैं भी बोलूँगा कि PDW इज़ द बेस्ट SMG। SMG में इसका कोई जवाब नहीं है, PDW का बहुत ही सही गन है। तो SMG में मेरे हिसाब से आपको यही गन लेनी चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं LMG। तो LMG में एक्चुअली क्या है कि मैंने इस लिस्ट में S36 को डाला है एज अ बेस्ट गन।
S36 तो मेरा अनलॉक नहीं है, रुकिए मैं आपको बताता हूँ ढूंढ के। ये रही S36। तो S36 में बहुत सही गन है, मैंने यूज़ की हुई है, बस इस मोबाइल में अनलॉक नहीं है। ये मेरा दूसरा अकाउंट है कॉल ऑफ ड्यूटी के लिए। तो ये आप डैमेज वगैरह देख सकते हैं। और कुछ लोग बोलेंगे कि आरपीडी भी बहुत अच्छी गन है, उसमें कोई शक नहीं है कि आरपीडी भी बहुत मस्त है। बट एक प्रॉब्लम है कि आरपीडी रीलोड होने में भी टाइम लेती है और आरपीडी स्लो चलती है। आप फायर रेट देखेंगे आरपीडी का 65 है, S36 का 10 ज़्यादा है, इट्स 75। और मोबिलिटी 37 है और आरपीडी की 40 है, तो मोबिलिटी में आरपीडी आगे है। तो जब पर मेरे इस लिस्ट में S36 मेरे को बेटर लगी, तो आई विल सजेस्ट दैट S36 इज़ द बेस्ट गन फॉर LMGs। अभी हम आते हैं शॉर्ट गन्स पे। तो शॉर्ट गन्स तो एक्चुअली किसी को इतनी पसंद नहीं आती, पर शॉर्ट गन जहाँ तक देखा जाए तो इधर हमें HS0405 है और BY15 है, तो मेरे को ये दोनों अच्छी नहीं लगती। इस वीडियो में HS2126 टॉप्स द लिस्ट। जो गन है आप एक बार चलाओगे तो ये 4 गोली फायर करती है और आपको डैमेज भी अच्छा देती है। तो आई सजेस्ट दैट HS2126 इज़ द बेस्ट गन। और पर्सनली मैं भी बता रहा हूँ कि बहुत अच्छी गन है। मैं भी जब भी शॉर्ट गन का कोई भी मिशन होता है तो मैं यही गन यूज़ करता हूँ। फिर हम बात करते हैं लोड आउट की। तो बेस्ट लोड आउट आपको मैं बताऊंगा आप कैसे सेट कर सकते हैं बेस्ट लोड आउट। देखिए, सबसे पहले तो लोड आउट में हमारा प्राइमरी वेपन है। तो इन प्राइमरी वेपन यू कैन चूज़ AK-47 और M4। तो मैं चलिए आपको M4 ही चूज़ करते हैं हम। M4 ये रही M4। बट M4 में आपको क्या क्या इक्विप करना है ये आपको बेस्ट लोड आउट बनाता है। सिर्फ गन ले लेने से प्राइमरी वेपन बेस्ट नहीं हो सकता। तो अगर जहाँ तक स्कोप की बात करें, मेरे हिसाब से अगर देखिए, अगर आप टैक्टिकल स्कोप लेते हैं तो वो अगर समझिए आपका पास में ही बंदा है तो आप टैक्टिकल स्कोप से ढंग से नहीं देख पाएंगे। तो इन स्कोप आई सजेस्ट रेड डॉट साइट और होलोग्राफिक साइट। ये दोनों स्कोप बहुत मस्त है और आपके प्राइमरी वेपन लोड आउट को बहुत बेटर बनाने के लिए काम आ सकते हैं। फिर हमारा ये जो नेक्स्ट अटैचमेंट होगा ये एक्सटेंडेड मैग होना चाहिए, जो आपको हेल्प कर सकता है। इंक्रीजेस मैगजीन कैपेसिटी आपने जैसे कि पढ़ लिया होगा, तो एक्सटेंडेड मैग होना चाहिए। तो आपका सेकंड अटैचमेंट। फिर 4 ग्रिप, जो थर्ड अटैचमेंट है वो मैंने 4 ग्रिप ही रखा है और 4 ग्रिप ही रखना चाहिए क्योंकि बहुत काम आता है। और जो फिफ्थ अटैचमेंट है वो ऑप्शनल है, अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करता हूँ कि लेज़र साइट रखना चाहिए, बट ये ऑप्शनल है। अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हैं, नहीं रखना तो आपकी मर्ज़ी। चलिए, प्राइमरी वेपन का तो हो गया, मैंने आपको पूरा बता दिया कैसे करना है। तो हम सेकेंडरी वेपन पे जाते हैं। देखिए, सेकेंडरी वेपन पे तो मैं पिस्तौल ही सजेस्ट करूँगा। MW11 बहुत ही अच्छी पिस्तौल है और यही आपको रखनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसमें अटैचमेंट में आपको एक्सटेंडेड मैगजीन और सप्रेसर रखना चाहिए, जो इस गन को बहुत बेटर बना सकते हैं। तो ये रही हमारी एक्सटेंडेड मैग, ये मैंने इक्विप की और ये अटैचमेंट में मैंने सप्रेसर इक्विप किया। तो ये आपके सेकेंडरी वेपन में मैंने बहुत तगड़ा चीज़ आपको बता दिया। ओ शिट, MW11 इक्विप करना भूल गया। ये हमने कर दी इक्विप गन। ठीक है, अभी इधर आती है अपना स्पेशल ऑपरेटर स्किल जो रहती है। तो ऑपरेटर स्किल में अभी तो मेरा इसमें ज़्यादा अनलॉक नहीं हुआ, बट इन चारों में से आपको मैं पर्सनली बताऊं तो डेथ मशीन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। प्यूरीफायर आपको लॉन्ग रेंज में हेल्प नहीं करेगी, ग्रेविटी स्पाइक्स भी लॉन्ग रेंज में हेल्प नहीं करेगी। और वॉर मशीन का क्या प्रॉब्लम है, वो एक साथ बहुत लोगों को मारती है, मैं मानता हूँ। पर वॉर मशीन अगर आपके सामने गलती से भी कोई दीवार या कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो ये आपको ही लग जाएगी और आप ही मर जाओगे। तो इसलिए आई सजेस्ट दैट डेथ मशीन इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर ऑपरेटर स्किल। और फिर हम आते हैं लेथल इक्विपमेंट पे। तो लेथल इक्विपमेंट पे अभी जो फ्रैग ग्रेनेड है, एक्चुअली आप फ्रैग ग्रेनेड थ्रो करेंगे तो डिफ्लेक्ट होकर कहीं और भी जा सकता है। और सो आई सजेस्ट स्टिकी ग्रेनेड। ये फ्रैग ग्रेनेड और स्टिकी ग्रेनेड सेम डैमेज देते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम डैमेज और रेडियस। तो आप स्टिकी ग्रेनेड ले सकते हैं क्योंकि आप जो जगह पे वो फेंकना चाहते हैं वहीं स्टिक हो जाएगा वो। तो स्टिकी ग्रेनेड इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और फिर नॉन लेथल इक्विपमेंट है ये। नॉन लेथल इक्विपमेंट में आई सजेस्ट फ्लैशबैक ग्रेनेड।
ये बहुत काम का होता है, फ्लैशबैक ग्रेनेड आई सजेस्ट। और एल्स यू कैन टेक स्मोक ग्रेनेड टू। तो अभी मैं इसमें 3 पर्क होता है एग्जैक्टली, बट मैं आपको पर्क 1 और पर्क 2 का बताऊंगा। बाकी एक पर्क आपकी मर्जी से ले सकते हैं। तो पर्क 1 जो है रेड इन कलर है, तो इसमें आप फास्ट रिकवर लीजिए, जो आपको फास्ट रिकवर होने में हेल्प करता है। इंक्रीज HP रिकवरी रेट बाय 35%, तो ये आपको बहुत हेल्प कर सकता है मैच में। फिर पर्क 2 आया अपना, तो पर्क 2 में मेरे हिसाब से वल्चर इज़ द बेस्ट एमो। पिकअप एमो फ्रॉम किल्स इक्वल टू द मैगजीन कैपेसिटी ऑफ द करंट वेपन। तो ये बहुत सही है मेरे हिसाब से, आपको वल्चर लेना चाहिए सेकेंड पर्क में, जो कि ग्रीन है। तो ये मैंने इक्विप कर दिया। तो ये तो हो गई लोड आउट की बातें। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको एक प्रैक्टिस वर्सेस AI मोड खेल के बताऊंगा कि आप उसमें क्या क्या ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं अपने गेम प्ले और गेमिंग को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये मैंने प्रैक्टिस वर्सेस AI मोड सेलेक्ट कर दिया। देखिए, अगर आपको स्नाइपिंग इम्प्रूव करनी है तो आप किल हाउस मैप पे खेल सकते हैं, जहाँ पे स्नाइपिंग आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, पर मैंने अभी रैंडम रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैच। और ये मैच स्टार्ट हो रहा है। एक्चुअली ये हमारा AI एनिमीज रहेंगे सारे, और शायद टीममेट्स भी AI ही रहते हैं। यस, AI है टीममेट्स भी। तो इस मोड में क्या है ना, हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, बहुत अच्छे से हेल्प हो जाती है इस प्रैक्टिस से। तो इसलिए अगर आप न्यू है, गेम में न्यू है, तो आपको ये मोड ज़रूर ट्राई करना चाहिए, इससे प्रैक्टिस करना चाहिए। और मैप है क्रॉस फायर, ये भी बहुत सही मैप है अगर आपको स्नाइपिंग में इंटरेस्ट है तो चलिए हम तो LK24 से खेलेंगे। अरे यार, गन इक्विप करना भूल गया मैं। चलिए कोई नहीं, हम इससे ही खेल के ट्राई कर लेते हैं। तो मैं इसमें आपको कुछ, देखिए आप पहले तो अगर आपके पास स्नाइपर है तो आपको ऐसा स्पॉट सर्च कीजिए कि आप उधर से मार ले और एनिमी आपको जल्दी स्पॉट ना कर पाए। तो दिस इज़ माई फर्स्ट टिप फॉर स्नाइप, फॉर द पीपल हु स्नाइप। और ये बंदा देखो पीछे नहीं देख रहा था, तो ये गलती आप मत कीजिए। और हाँ, कंटिन्यूस रिलोड ना कीजिए। देखिए अभी मेरी 8 एमो बची है, तो कुछ लोग क्या होते हैं, भाई कम एमो है, नहीं हम रिलोड कर लेते, नहीं ऐसी बात नहीं। अरे भाई ये क्या लेके आया था? अच्छा ये देखिए, ये शॉटगन लेके खेल रहा था इसलिए हम मर गए। चलिए कोई नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जब होती है सबसे गलती होती है, कोई नहीं। चलिए अब हम इधर बैठ के इनको मारेंगे। तो देखो वो बंदा आ रहा है, ये गया। आपको ऐसा कोई स्पॉट ढूंढ के समझा, वो उधर देखो सामने बंदा है, इधर ओ भाई मार रहा है। देखा, अभी इधर मेरे पास कवर है तो मैं कवर पे आ गया, हेल्थ रिकवर हो गई। अभी मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको लगी नहीं, कोई नहीं, इसको तो मैं मार के ही छोड़ूंगा भाई। अच्छा, अपने टीममेट ने नहीं मारा, उसके पीछे वालों को भी मार दूंगा आज, मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरा थोड़ा एमिंग बकवास है एक्चुअली, गन की एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं है, ना तो रेंज अच्छी दे रहा है LK24। अगर M4 होती तो आज कोई नहीं बचता यार। अरे रुको, इनको किसी को मार के इनकी कोई अच्छी गन लेनी पड़ेगी। ओके, अभी आप जैसे ही आपकी कोई स्कोर स्ट्रीक अनलॉक हो जाए आप यूज़ कीजिए, ये भी आपको यूज़फुल है। देखो उधर एक बंदा पड़ गया मुझसे, मैं इधर दूसरे को मार रहा हूँ। चलो ASM10 लेते हैं, एक्चुअली इट्स बेटर देन LK24। तो हम ASM10 से खेलेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, बार बार स्लाइड करते रहिए, जंप करते रहिए, ताकि कोई स्नाइपर वाला बंदा हो आपको मार ना सके इतना इजीली। आप हिलते रहेंगे तो उसको स्नाइपिंग में प्रॉब्लम होगी। तो अभी हमारा और एक स्कोर स्ट्रीक एक्टिव हो चुका है, ये ड्रोन है, नो हम यूज़ करते हैं। रुको इधर सबको मार के। और ये भी है, इसका मैं नाम भूल गया। और हमारी ये भी आ चुकी है, ऑपरेटर स्किल भी अनलॉक हो चुकी है। तो दिस इज़ वाई आई चूज डेथ मशीन। देखा आपने, ये गया पड़ गया ये। एक्चुअली डेथ मशीन एमो का प्रॉब्लम है इसमें, तो टाइम ख़त्म होने से पहले इसकी एमो ख़त्म हो जाती है अगर आपका यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है तो। इन पे मेरा बहुत खनकता है जब ये इनविंसिबल रहते हैं। हम इनको इतनी गोलियां मारते हैं फिर हमें पता चलता है कि इनविंसिबल है। ए भाई कितना हिल रहा है, सीधा पैर पे वार करने का अगर ज़्यादा हिल रहे हो तो हमें मारने में सहायता हो जाती है बहुत। ये देखो ये बंदा स्नाइपर लेके इधर खड़ा है, इसको आइडिया नहीं है कि मेरे को स्पॉट पे जाना चाहिए। अच्छा इनकी भी क्या गलती है, AI है ये। और ये बंदा इधर खड़ा है, अभी पीछे से मैं मारूंगा। अभी क्या था इधर, एक ग्रेनेड व्रेनेड था, देखो फटा वो, मेरे को पता चल गई थी ये चीज़ क्योंकि वो साइन आया था उधर। चलिए मैं ड्रोन में आ गया, तो अभी इनको मैं ड्रोन से मारूंगा। हो गए, ये 3 हो गए, पर हमारी एमो ख़त्म हो गई। जैसे ही हमारी एमो ख़त्म हो जाती है, मतलब इसमें
जो रहता है वेपन वो ख़त्म हो जाता है, वैसे ही हमारा ड्रोन चला जाता है। चलिए ये ट्राई करते हैं। मैं इसका नाम भूल गया, मेरे को पता है ये होता है, मैंने उधर डाला है उनके अड्डे के पास होएगा ये। ओ क्लस्टर स्ट्राइक बोलते हैं, हाँ बराबर, इसे क्लस्टर स्ट्राइक बोलते हैं। उधर मेरे को 2 किल मिल चुके हैं क्लस्टर स्ट्राइक किल। वापस स्कोर स्ट्रीक आ गया। अगर आप बहुत सही से खेलते हैं ना तो स्कोर स्ट्रीक जल्दी जल्दी आ जाएगी। ओ मैंने गलती से हंटर किलर ड्रोन वेस्ट कर दिया। अगर हंटर किलर ड्रोन को छोटे से एरिया में डिटेक्ट नहीं हुआ कुछ तो पता नहीं ऊपर कहीं तो घूमने चले जाता है। ओ भाई मेरा हंटर किलर ड्रोन इधर आया। अच्छा घूमने नहीं जाता, वो नीचे आके मारते हैं। नहीं हाँ जी, बहुत टाइम बाद। ओ भाई PDW मिल गए। चलो देखिए आप ये मार रहे, अभी इधर बहुत बंद है तो हम एक काम कर सकते हैं, हम इधर दे सकते हैं स्टिकी ग्रेनेड। तो मैंने डाला है, कोई ना कोई तो पिटेगा पक्का इससे। तो ये बहुत ही सही मैच चल रहा है। तो अभी ये देखे 3-3 4-4 बंदे आ गए इधर। अरे भाई पिट गए हम। ओ सही चल रहा है मैच। तो ये बहुत हेल्प कर सकता है आपको खेलने में, मतलब ये नहीं एक्चुअली। देखिए वो थोड़ा मैं डिस्ट्रैक्ट हो चुका था इसलिए ऐसा हुआ, मैंने डेथ मशीन निकाली। अब बेटा कोई बचेगा नहीं। और ये बहुत सही लग रहा है, सही लग रहा है। ओ एक साथ 3-4 किल हो गए, पर अपना डेथ मशीन का आमो ख़त्म हो गया। वो भाई पीछे कोई है। आपको हमेशा मैप देखते रहना है ताकि आपको पता चले कि कहाँ है बंदे। ओ भाई 2 ही एनिमी बचे। ये गया, ये पिटेगा, ये पिटेगा पिटेगा पिटेगा, यस पिट गया। और ये आखिरी बचा है और ये हो गया मैच ख़त्म। तो ये अगर आप खेलते रहेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगी इम्प्रूव करने में, अपने एम एक्यूरेसी वगैरह वगैरह बहुत चीज़ें इम्प्रूव करने के लिए। तो ये अपना है फाइनल किल कैम, तो कोई टेंशन नहीं है इसमें, अपना है फाइनल किल कैम। भाई फाइनल किल कैम करने से फीलिंग आती है, सब पाँचों के पाँचों प्लेयर अपने को देखते हैं। बट ये AI है तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है इसका। तो चलिए आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपको जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बताई है वो आपको हेल्पफुल लगी होगी। तो बहुत जल्द मैं लौटूंगा अगले वीडियो के साथ। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।